नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि सफ़ेद प्याज से 20 रोगों का निदान कैसे किया जाए। दोस्तों, प्याज सर्वसुलभ औषधि है और हर एक घर में उपलब्ध है। प्याज जो है पित्त रोगों के शमन के लिए सर्वोत्तम औषधि है। सबसे अच्छी औषधि जो है पित्त रोगों को शांत करने के लिए वह क्या है? वह प्याज है। अब जानिए कौन कौन से पित्त रोग हैं और पित्त रोग किसे कहते हैं। जिसको अक्सर उल्टियाँ होती हों, जिसके हाथ पैर में जलन होती हो, जिसके शरीर पे लाल चकत्ते पड़ जाते हों और जिसके शरीर में फोड़े फुंसियाँ होती हों, ये सब पित्त के लक्षण हैं। जिसको पीलिया होता हो या पीलिया हुआ हो तो यह क्या है? पित्त रोग है। पित्त रोगी की जो आंखें होती हैं वो पीली होती हैं और पित्त रोग ज़्यादातर लीवर को ही प्रभावित करता है, क्योंकि पित्त का निर्माण लीवर में होता है और यह जाके संचय जो होता है यह पित्ताशय में होता है। तो अभी तक मैंने जितने भी रोग बताए, हाथ पैरों में जलन होना, खट्टी डकारे आना, उल्टियाँ आना और बदहजमी होना, पेट में अपच होना, पीलिया होना, ये सब जितने रोग हैं, फोड़े फुंसियाँ होना और कुछ बुखार भी पित्त के बुखार होते हैं, तो ये सब पित्त के ही बीमारियां हैं। और इन सब का एक ही इलाज, सबसे सरल इलाज है कि आप सफ़ेद प्याज का रस निकाल लीजिए सुबह सुबह और 3 चम्मच पीजिए। तो आप अब एक चीज़ और कहेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे कि अरे हम तो बचपन से प्याज खा रहे हैं, हमारे तो कोई रोग नहीं ठीक हुए। इसका कारण है दोस्तों, प्याज कौन सा खाना है? सफ़ेद प्याज लेना है। प्याज कब खाना है? सुबह के समय में प्याज का रस पीना है और शाम के समय में भी खाली पेट लेना है। 3 चम्मच लेना है और प्याज का रस लेने की आधा घंटा 45 मिनट तक आप जल के अलावा या फिर जैसे गिलोय हो गया और क्या नाम से एलोवेरा जूस हो गया, इसके अलावा कुछ मत लीजिए, पानी आप ले सकते हैं। तब आपको जाके ये प्याज का जो रस है फायदा करेगा। दोस्तों, जो सफ़ेद प्याज होता है इसमें औषधि गुण ज़्यादा हैं और जो लाल प्याज होता है इसमें औषधि गुण जो हैं वो कम हैं गुण, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर कम है। अब मैंने आपसे कहा कि 20 रोगों का इलाज प्याज से, तो अन्य रोग भी सुनिए जिनका इलाज प्याज से हो जाएगा। किसी के आंख में मोतियाबिंद हो गया या ग्लूकोमा हो गया, कार्निया जिसका आंख की हो गया, डिसबैलेंस हो गई हो, या फिर मोतिया हो या ग्लूकोमा हो। अब सुनिए इसका कैसे प्रयोग करना है। वैसे तो अगर सिर्फ प्याज का रस ही सुबह शाम एक एक बूंद दोनों आँखों में डाला जाए तो ये सभी रोग ठीक हो जाते हैं। परंतु देखिए, एक यौगिक उपचार है, मतलब योग बनाया जाता है। तो आपको लेना क्या है? 5 ml या फिर 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच गुलाब जल और 3 चम्मच शहद अर्थात मधु, सबको आप बाकायदा फेंट लीजिए, मिला लीजिए। मिला के आप किसी प्लास्टिक की बोतल में या फिर सीसी में रख लीजिए, शीशा की बोतल में अर्थात सीसी में रख लीजिए। और ये 3-4 महीने तो नहीं खराब होता है और सुबह शाम एक एक बूंद आँख में डालिए तो ये सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अच्छा, जो मोतियाबिंद होता है ये होता क्या है? जब आँख के कार्निया के ऊपर फैट जमा हो जाता है। मोतियाबिंद जो होता है एक प्रकार का फैट होता है, वो आँख के कार्निया के ऊपर जमा अगर हो जाता है तो मोतियाबिंद हो जाता है। तो प्याज का रस क्या करता है? इसको काट के निकाल देता है। और ये कोई मुँह जुबानी फार्मूला नहीं है, ये सब आयुर्वेद के पुस्तकों, भाव प्रकाश, आयुर्वेदिक निघंटु, ऐसे तमाम नागार्जुन द्वारा लिखित
पुस्तकियाँ हैं कुछ, उनसे ढेर सारे ग्रंथ हैं जिनसे लिया गया है, और ये सब सिद्ध अनुभूत प्रयोग हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अभी रिसर्च हुआ है आपको बताया जा रहा है। अब आगे मैं बताता हूँ। अब जैसे किसी किसी को दांत खाज खुजली अक्सर होता है, अर्थात फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है, तो यदि वह प्याज का रस पिए तो निश्चित ही ठीक हो जाता है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने पिए, ठीक हो जाता है। देखिए थोड़ा टाइम लगता है पर ठीक हो जाता है। इसके अलावा कोई कफ रोगी है, कफ रोग में सफ़ेद प्याज का रस बहुत ही उत्तम है। वह चाहे नज़ला हो, चाहे जुखाम हो, चाहे खांसी हो, चाहे साइनस हो, चाहे बहुत ज़्यादा छींकें आती हों, जितने भी रोग हैं सब में प्याज का रस रामबाण औषधि है। छाती में बलगम जमा हो गया हो, ये सब रोग ठीक हो जाता है। अब इसके अलावा आगे चलते हैं। पुरुषों में पुरुषत्व की कमी आ गई हो, नपुंसकता आ गया हो, स्त्रियों में लिकोरिया हो, श्वेत प्रदर हो, तो यदि उसके लिए प्याज का रस 3 चम्मच सुबह सुबह पानी अर्थात जल के साथ लें तो 2 या 3 महीने में ही उनका यह रोग ठीक हो जाता है। अच्छा, गर्मियों में, जैसा कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मियों में पित्त का मौसम है। पित्त अर्थात गर्मी, शरीर की जो गर्मी है वही पित्त है। शरीर की जो अग्नि है वही पित्त है। अग्नि क्या है? पित्त है। तो गर्मियों में या फिर शरीर में वह गर्मी हो या गर्मी के मौसम में प्याज का जरूर सेवन करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। वृद्धों को या फिर नौजवान लोगों को ज्वाइंट पेन हो जाता है, साइटिका हो जाता है, बतास हो जाता है, गठिया हो जाता है, तो उसके लिए भी प्याज का रस सर्वोत्तम है। पर ध्यान वही देना है कि यदि सफ़ेद प्याज मिल जाए तो वह अधिक लाभकारी है। यदि किसी का बाल झड़ रहा हो तो वह प्याज का रस लगाए तो बाल झड़ना कम हो जाता है। किसी को पीलिया हुआ हो तो भी प्याज का रस काम देगा। आँख में कोई दिक्कत हो उसमें भी प्याज का रस काम देगा। नज़ला, जुखाम, खांसी, ये जितने भी रोग हैं सब में प्याज का रस बहुत ही काम देता है। और इसके अलावा दोस्तों, गर्मी का जैसे कि मौसम चल रहा है, तो यदि कोई अपने जेब में प्याज रख के निकले बाहर लू में, अगर आवश्यक कार्य से जाना पड़ता है तो उसको लू नहीं लगता है यदि जेब में प्याज लेके कोई निकले। और किसी को अगर लू लग गया है तो अगर वह प्याज का रस पी ले और साथ में जेब में प्याज रख ले तो उससे उसको आराम हो जाता है। यह प्याज का बहुत ही दिव्य गुण है। इसके अलावा दोस्तों, विषैला जंतु, बिच्छू हो गया, और ये बर्रई हो गया, मधुमक्खी हो गई, ये सब यदि काट ले तो उस स्थान पे प्याज का रस लगाने से बिच्छू का या फिर ततैया अर्थात ये मधुमक्खी और बर्रई का जो विष होता है वह उतर जाता है और सूजन कम होता है। साथ में दोस्तों, नमक का थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। प्याज के रस में थोड़ा नमक मिला लेना चाहिए। यदि बिच्छू वगैरह काटा है तो उस स्थान पे लगा देना चाहिए। उससे क्या होता है, फिर ये उसका विष नहीं चढ़ता है। तो दोस्तों, ये सब मैंने आपको विशेष प्रयोग बताए प्याज के। आप अब अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, किस रोग के ऊपर चाहते हैं, किस औषधि के ऊपर चाहते हैं, कमेंट करिए। आप हमारे चैनल को अपना प्यार और दुलार देते रहिए। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।